शायद इंडिया में पहली बार हुआ है कि एक लेखक को उसकी किताब के साथ साथ इतनी प्रशंसा मिली हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहीं पढ़ा था कि जीवन का अर्थ ना हो और किताब का अंत ना हो तो दोनों ही बेकार हैं, लेकिन इस बुक के साथ ऐसा नहीं हुआ। सॉरी गौतम, ये बुक हमने तुम्हारी परमिशन के बिना ही सीसी पब्लिशर द्वारा छपवा दी थी। शायद ये हमारी फ्रेंडशिप की ताकत है कि हम इतना अहम निर्णय ले सके, क्योंकि जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मैं इस किताब को पब्लिश किए बिना अपने आप को रोक नहीं पाया। तो और वक्त गवाए बिना मैं बुलाना चाहूंगा मेरे भाई को, द वर्ल्ड फेमस लवर हिमसेल्फ, गौतम। आप सब लोग काफी अरसे से ये जानना चाहते हैं कि बुक का अंत क्या और कैसे होगा, है ना? सर, यामिनी और गौतम का क्या हुआ? उस हादसे के बाद जब गौतम जेल गया तो यामिनी टूट गई और उसका इंतजार करने लगी। उसने किसी के साथ शादी नहीं की। किताब के नाम पर कहानी ऐसे भी खत्म हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ किताब नहीं है, मेरी खुद की कहानी है। वर्ल्ड फेमस लवर बुक में जो यामिनी और गौतम की जो कहानी आपने पढ़ी है वो मेरी कहानी है। और असली जिंदगी में कोई इंतजार नहीं करता, हमें अपनी गलतियों के साथ ही जीना पड़ता है। कंप्यूटर की तरह हमारी जिंदगी में बैकस्पेस बटन नहीं होता, हमें गलतियों को डिलीट करके फिर से लिखने का मौका नहीं मिलता है। यामिनी ही मेरी सब कुछ थी। मैंने माँ बाप से ज्यादा यामिनी के साथ वक्त बिताया है। जब मैं राइटर बनना चाहता था तब उसने मुझे सपोर्ट किया, बस 1 साल के लिए। मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, प्लीज। जब मैं कुछ लिख नहीं पा रहा था तब वो मेरे साथ थी। जब मैं ये किताब लिख रहा था तब वो मेरे साथ थी। और आज जब मैं आप सबके सामने खड़ा तो मेरे साथ नहीं है। वो अपने परिवार के साथ पता नहीं कहां पर है। आई मिस हर। राइटर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिंदगी में तो मैं फेलियर ही हूं, क्योंकि मैं उस खास इंसान को समझ नहीं पाया जो मेरी जिंदगी में हर कदम पर मेरा साथ दे रही थी। मुझे लगा उसके लिए अपनी नौकरी छोड़कर मैंने कोई बड़ा बलिदान कर दिया। मुझे लगता था इतना कॉम्प्रोमाइज करने के बावजूद भी वो मुझे समझ नहीं पाई। शुरू में मैंने श्रीनु और सुवर्णा की कहानी लिखी। उसमें श्रीनु स्मिता को छोड़कर अपनी पत्नी के पास लौट गया, तो मुझे लगा कि श्रीनु ने बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है। मुझे लगा श्रीनु के त्याग की प्रेरणा मेरे अंदर से मिली है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज श्रीनु ने नहीं किया था, सुवर्णा ने किया था। उसी तरह मैंने भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, यामिनी ने किया था। पेरिस की कहानी में भी जब गौतम ने ईसा के लिए अपनी आंखें दान कर दी तो मुझे लगा ये मेरा कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन उस गौतम ने जो बलिदान दिया था वो मेरा नहीं था, बल्कि यामिनी का था। यामिनी अपना घर और परिवार छोड़कर मेरे साथ आई, और किस लिए? सिर्फ मेरे प्यार के लिए। पता नहीं क्यों मैंने उसे पहले की तरह प्यार करना बंद कर दिया, लेकिन वो मेरा मां की तरह ख्याल रखती रही। और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। मेरी सारी कहानियां और उसमें मौजूद लोगों का सारा कॉम्प्रोमाइज, बलिदान और प्यार की भावना सब उन पलों से प्रेरित है जो मैंने यामिनी के साथ बिताए। इस किताब पर जो लिखा है वर्ल्ड फेमस लवर, वो मैं नहीं हूं, यामिनी है। मेरे लिए वर्ल्ड फेमस लवर यामिनी है। अब मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि वो जहां भी रहे खुश रहे। थैंक यू।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट अ मोमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके, हाय। हाय गौतम, तुमने बिल्कुल सच कहा था। मैंने हमेशा पैसों से प्यार किया, नो रिग्रेट्स। पैसों के पीछे भागते भागते मैंने कभी अपनी बीमार बीवी का भी ध्यान नहीं रखा, उसे बचा नहीं पाया मैं। उस दर्द का तो हकदार मैं अपने को मानता हूं, लेकिन ये जो दर्द तुम लोगों ने मुझे दिया, इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं तुम्हें ये बताने नहीं आया हूं कि मैं बदल गया हूं या फिर मैं तुम्हारे प्यार को समझता हूं। मैं तो बस इस दर्द से छुटकारा पाने में तुम्हारी मदद मांगने आया हूं। जैसे ही उसे पता चला कि तुम्हें जेल हुई है, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने शादी के लिए मना कर दिया। तुम्हारे पागलपन की सजा मेरी उस प्यारी बेटी ने भुगती है। तुम्हें पता है वो 2 साल तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। ये 2 साल उसने रोते हुए उस कमरे में बिताए। उसका कोई गुनाह नहीं था, सिर्फ ये सजा भुगती है उसने। दरअसल मेरी बेटी के अंदर तुमसे मिलने के लिए हिम्मत नहीं बची थी। क्या कहा था तुमने? कि जो जहां भी है वो वहां खुश रहे। ऐसा कह देने से वो खुश रहेगी? वो तुम्हारे बगैर कभी भी खुश नहीं रह सकती। एक एहसान करो मुझ पर, मुझे अकेला छोड़ दो। सॉरी यामिनी, मैंने तुम्हें आज तक जितना भी दर्द दिया है उसे मिटाकर अब जिंदगी में सिर्फ प्यार भरना चाहता हूँ। घर का पता जानते हो ना, मेरे जीपीएस। चलो घर चलते हैं।